1 जुलाई यानी आज से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई चीजें बदल गई है। अगर आपने 30 जून तक पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के विदेश में इस्तेमाल पर 20% टीडीएस देना होगा। सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए 30 जून तक का समय दिया था। जो लोग तय तारीख तक जिन्होंने ऐसा नहीं किया है उनका पैन इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय हो जाएगा। इसके इनएक्टिव होने पर ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की अनुमति नहीं होगी। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के विदेश में इस्तेमाल पर 20% टीडीएस देना होगा। ये टीडीएस एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख रुपए से ज्यादा के खर्चे पर देना होगा। नए नियमों के मुताबिक 7 लाख रुपए तक खर्चे करने पर 20% टीडीएस नहीं लगेगा। देश में प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के साथ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर प्रभावी हो गया है। वहीं आज यानी 1 जुलाई को रसोई गैस सिलेंडर के दाम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए पोस्ट ऑफिस की कुछ स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरों में 0.30% तक की बढ़ोतरी की है। पोस्ट ऑफिस की 1 साल की टाइम डिपॉजिट पर अब 6.80 की जगह 6.90% ब्याज मिलेगा। 2 साल के टाइम डिपॉजिट पर रेट को 6.9% से बढ़ाकर 7% किया गया है। वहीं 5 साल की पोस्ट ऑफिस आरडी पर अब आपको 6.2% की बजाय 6.5% ब्याज दर मिलेगी। हालांकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना सहित पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। आपको बता दें, नई ब्याज दरें 1 जुलाई से लागू होगी। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक शर्मा सीधा हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, आज से देश में कई अहम बदलाव किए गए हैं। एक तो अगर आधार कार्ड से पैन को एक्टिव नहीं कराया गया तो पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। वहीं दूसरा, अगर डेबिट कार्ड से विदेशों में पेमेंट किया गया तो 20% टीडीएस कटने की वो बात सामने आ रही है। तो क्या कुछ ज्यादा अपडेट है इन बातों को लेकर? आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई से ही देश में कई बड़े बदलाव जो है वो लागू हो गए हैं। लंबे समय से आयकर विभाग की ओर से तमाम अपील की जा रही थी कि अपना आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराएं। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 जून रखी गई थी और 30 जून के बाद अगर आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया जाता है तो पैन कार्ड जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा, यानी पैन कार्ड काम में नहीं आएगा। अगर इसके बाद इसे अपडेट करना पड़ेगा तो नियमानुसार उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा। साथ ही अगर आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया गया है तो शेयर म्यूचुअल फंड या अन्य निवेश करने तमाम जो निवेशक अगर निवेश करना चाहते हैं तो वे निवेश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पैन कार्ड और आधार कार्ड उनका लिंक नहीं रहेगा। इसके अलावा एक बड़ा बदलाव और किया गया है। अगर विदेशों में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदारी की जाती है या खर्च किया जाता है तो अब उस पर 20% तक टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि इस टैक्स को लेकर एक सीमा निश्चित की गई है। 7 लाख रुपए तक का अगर खर्चा क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशों में किया जाता है तो उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 7 लाख से ज़्यादा अगर खर्च इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से किया जाता है, विदेशों में ये खर्च किया जाता है, तो उस पर 20% तक जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। वही 1 जुलाई से माना जा रहा था कि तेल कंपनियां जो है वो रसोई गैस सिलेंडर के दामों में कमी कर सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दामों में जो है काफ़ी कमी देखी जा रही है। लेकिन 1 जुलाई को तेल कंपनियों की ओर से इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया है, ना ही किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में पहले की दरें रसोई गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल पर फिलहाल लागू रहने वाली है। वही केंद्र सरकार ने पोस्ट ऑफिस की जो स्मॉल स्कीम्स थी उनमें जो ब्याज दरें जो लोगों को दी जा रही थी उनमें 0.30 का इजाफा कर दिया है। अब अलग अलग जो छोटी बचत स्कीमें थी उनमें सरकार के नए नियम के मुताबिक ब्याज जो है वो लागू होंगे और जो ग्राहक थे
जो ऐसे निवेशक थे जो छोटी स्कीम्स में अपना पैसा निवेश करते थे, उन्हें अब इस बारे में बड़ा फ़ायदा मिल सकेगा। इससे पहले ये ब्याज दरें जो है वो काफ़ी कम थी। अगर प्रदेश स्तर की बात की जाए तो प्रदेश में भी 1 जुलाई से अब तमाम जो स्कूल हैं वो खुल रहे हैं और खुल भी गए हैं। हालांकि निजी स्कूलों में इससे पहले ही प्रवेशोत्सव हो गया है, लेकिन सरकारी स्कूलों में 1 जुलाई से प्रवेश शुरू हो चुका है। निर्धारित समय के अनुसार स्कूलों में कक्षाएं लगेगी। हालांकि पहले दिन स्कूलों में छात्रों की संख्या जो है वो काफ़ी कम है। ये माना जा रहा है कि सोमवार से स्कूलों में फिर वही बच्चों की भीड़ नज़र आएगी। तय समय के अनुसार स्कूल जो है वो पूरी तरह संचालित होंगे, लेकिन फिलहाल 1 जुलाई को तमाम जो शिक्षक हैं तय समय पर स्कूल पहुंचे हैं और अपना निर्धारित कामकाज निपटा रहे हैं। प्रवेशोत्सव जो स्कूलों की ओर से निर्धारित किया गया था उसको लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं 1 जुलाई से ही प्रदेश में रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व जो सेंचुरी थी उसमें अब जो सैलानी थे उनका प्रवेश पूरी तरह बंद हो गया है। हालांकि बफर जोन जो है जी, बता दें कि एक बहुत बहुत धन्यवाद विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें देश और प्रदेश में कई बड़े बदलाव जो हैं वो देखने को मिलेंगे 1 जुलाई से। एक तरफ जहां पर आपका पैन कार्ड जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा अगर आधार कार्ड से उसका लिंक नहीं हुआ है, जिससे इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से अभी तक भी एक्टिव नहीं करवाया है और जो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं उन पर ये मार पड़ेगी। इसके साथ ही अगर विदेशों में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया जाता है तो 20% TDS कटेगा। हालांकि इसमें सरकार ने छूट भी दी है कि 7 लाख तक के खर्चे पर जो है ये टैक्स से छूट मिलेगी। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस की छोटी छोटी स्कीम पर केंद्र सरकार ने ब्याज की दरें बढ़ा दी है। 0.10% का बदलाव इनमें किया गया है। दूसरी तरफ जहां आम आदमी उम्मीद कर रहा था कि जो रसोई गैस है, जो सिलेंडर हैं, इनके दामों में कमी आएगी क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर तेल के दामों में, पेट्रोल के दामों में कमी दर्ज की गई है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई फैसला नहीं लिया गया है और रसोई गैस के दाम और पेट्रोल और डीजल